Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So, hello Sagittarius यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइन। ये काफ़ी यूनिक वीडियो है, आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी ये वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ इस बात के लिए मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, लाइक कीजिए और हाइप का बटन भी दबाइए। अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जिस गाइस होली स्पिरिट गाइस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइन, प्लीज एंड जस्ट गाइड कीजिए। सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइन एरी से लेके पाइसेस तक, प्लीज एंड जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? सैजिटेरियस वर्सेस ऑल साइन एरी से लेके पाइसेस तक, प्लीज एंड जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है एरीज यानी कि मेष राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहां पर आप लोग रिश्ते में बने हुए हैं वहां पर तो ये ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन कहीं पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इनको लटका के रखा है। ये कहीं पर आप जो है हिम्मत नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, करे तो क्या करे, वो एनर्जी है। इनको तो आपके साथ आगे बढ़ना है। फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, ग्रोथ चाहते, रोमांस करना चाहते, ये सारी बातें हैं। जहां पर रिश्ता नहीं है वहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर जो है इनको अभी भी आप अच्छे लगते हैं, या अभी भी आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या रहे, क्योंकि आप लोगों में रिश्ता अभी नहीं रहा है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे, कैसे जिंदगी में आगे बढ़े आपके बगैर, क्योंकि आप ही जिंदगी भर इनकी दिल की रानी, दिल के राजा है, ऐसा ये फील कर रहा है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, पार्लर, सलून, कपड़े का काम करे, हाउसवाइफ हो सकती, सफाई कामगार, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करे, दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए। रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से करें। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहां पर आप दोनों रिश्ते में है वहां पर जो है ये इस रिश्ते के लिए भी काम करना चाहते और इस अपने काम करियर में भी ये आगे बढ़ना चाहते, ताकि आपको एक अच्छा भविष्य, फ्यूचर दे सकते हैं, आपसे आपको खुशी दे सकते हैं, फैमिली को खुशी दे सकते हैं, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। जहां पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ की, बात है रीमैरिज की, वहां पर इस रिश्ते में ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको खुशियां देना चाहते हैं और आपके साथ खुश रहना चाहते हैं जहां पर आप लोगों का रिश्ता है। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, रिश्ता इसलिए टूटा कि फैमिली ने मान्य नहीं किया इस रिश्ते को, समाज ने मान्य नहीं किया, कहीं पर रीमैरिज की बात आगे नहीं बढ़ी, कहीं पर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से रिश्ता कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन में चला गया। तो वहां पर कहीं पर अभी ये सेल्फिश हो चुके हैं, ये अपना सोच रहे हैं कि भाई अपने काम करियर में मुझे आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को सुधारना है, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये आपका अपना जो भी है, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कहीं पर तो ऐसा भी है कि इनकी शादी अरेंज मैरिज हो चुकी है, घर वालों ने पसंद की है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी अभी ये उस रिश्ते में आगे बढ़ रहे, इन्वॉल्व हो रहे हैं। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक और हाइप ज़रूर से कीजिए। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं जाइमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहां पर कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते में इनको अवॉइड कर रहे हैं, इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो वहां पर इनको
थोड़ी नाइंसाफी लग रही है कि आप इनके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, वो वाली एक एनर्जी है। कहीं पर तो ऐसा भी है, कहीं पर तो ऐसा भी है कि इनको ऐसे लग रहा है कि आप में बहुत सारा ईगो है, वैसा भी लग रहा है। तो उस आपकी जबान कहीं पर ठीक नहीं है, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो वहां पर इनको एक नाइंसाफी लग रही है कि ऐसे कैसे मेरे साथ बिहेव आप कर रहे हैं। वो है जहां पर कोई नया है। दूसरा है कि जहां पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, वहां पर कहीं पर आप हस्बैंड वाइफ है, तो ये कहीं पर अभी डिवोर्स चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप, आपके लोग, आपके जान पहचान वाले ना कहीं गलती मान रहे हैं, ना कहीं पर इनके साथ रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करने को तैयार है। आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपकी दादागिरी वो कहीं पर अभी ना ही चाहते हैं। तो इस वजह से ये डिवोर्स लेना चाहते हैं, अभी आपसे न्याय चाहते हैं। जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वहां पर इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके साथ ठीक नहीं कर रहे, आप इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में उनको ब्लॉक करते रहते हैं, गलती नहीं मानते, झुकने को तैयार नहीं है। तो वहां पर इनको ऐसे लग रहा है कि इसी वजह से हम दोनों का रिश्ता कहीं पर नाइंसाफी जैसा चल रहा है। जहां पर रिश्ता नहीं है, वहां पर ये कहीं पर भगवान से न्याय चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपने कहीं पर अपने आप को कभी भी ना झुकाया, ना गलती माना, ना कुछ इनके साथ अच्छा बिहेवियर किया, ना और कहीं पर इनको यूज किया। तो वहां पर ये कहीं पर जो है आप भगवान से इंसाफ मांग रहे हैं कि आपको भी बहुत सारी तकलीफ दे, वो वाली इनकी एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप का बटन भी ज़रूर से दबाइए। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि इनको जहां पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, वहां पर अभी ये कुछ बातें क्लियर कट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों के रिश्ते में भी बहुत कुछ अच्छा है। तो कुछ जो बातें हैं जो इसमें इनको कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है, या ये कुछ बातें को क्लियर करना चाहते हैं, तो वहां पर ये कुछ सवाल के जवाब चाहते हैं आपसे। तो वहां पर एक क्लैरिटी लेना चाहते हैं अच्छी तरह से बात करके, तो क्योंकि इनको कुछ बातें ऐसी हो रही है आप लोगों के रिश्ते में जिससे इनको एक अकेलापन लगता है, सैडनेस लगता है, आपका सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है। इनको लगता है कि बहुत कुछ अच्छा है, बट कुछ जो नहीं है अच्छा, उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। चाहे नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। जहां पर रिश्ता नहीं है, जहां पर आप लोगों में 5 महीने हो चुके हैं, मई महीने से आप दोनों में रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, इनको आपकी बहुत याद आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने आपको इतना प्यार किया था, बहुत सारा सुख दिया, सब दिया, कुछ छोटी बातों की वजह से आपने इनके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। तो वहां पर इनको बहुत याद आ रही है, और वहां पर कहीं पर इनका क्लियर माइंड हो रहा है कि अभी इससे आगे से हम दोनों का रिश्ता कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, ये रिश्ता कैसे रहने वाला है, ये इनको अभी कहीं पर क्लैरिटी आ रही है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से कीजिए। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है लियो यानी कि सिंह राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? जहां पर आप लोगों में रिश्ता बना है, वहां पर इनको तो आपके साथ एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सोलमेट बन के रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम का कमिटमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। बट इनको ऐसे लग रहा है कि आप हमेशा स्टक रहते हो। कौन सी बातों में? पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने वाद विवाद, पैसा 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 बहुत करते हैं, कहीं पर बहुत कंजूस बिहेव करते हैं इनसे रिश्ते में रहने के लिए, पैसों के मामले में, सभी चीज़ों में। तो और कहीं पर पुरानी बातें छोड़ते नहीं है। वैरज इनको तो आपसे एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, आपसे शादी चाहते हैं या हमेशा का साथ चाहते। तो इनका कहना है कि आप वो बातें छोड़ो, हम आगे बढ़ते हैं रिश्ते में।
वो वाली एनर्जी है जहाँ पर रिश्ता बना है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर ये अभी भी स्टक है। आप दोनों में 4 महीने पिछले अप्रैल मंथ से या पिछले अक्टूबर 2024 से आप दोनों में रिश्ता नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर आप लोगों में पैसों का भी व्यवहार हुआ है, जो अभी भी इनको ऐसे लग रहा है कि आप पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। आपने पैसा दबा के रखा है, बहाने करते हैं, कहीं पर ये आपको भूल ही नहीं पाते हैं, आपको दिमाग से हटा नहीं पा रहे। फोटो देखते, वीडियो देखते, ये अभी भी आपको एक सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, अभी भी आपकी तरफ इनका मन खींचा ही रहता है, वो वाली एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए जो है रियल इस्टेट रिलेटेड काम, करियर, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड काम करियर हो सकता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग को लाइक कीजिए और रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो कमेंट ज़रूर से करिएगा और लाइक और हाइप ज़रूर से दबाइएगा, ठीक है। सेजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये आप में अभी भी स्टक है, जहां पर आपने इनके साथ के रिश्ते से निकल गए। ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट्स नहीं लगाया था, आपने भी इनको बहुत किया, बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत टाइम दिया, लेकिन फिर आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस रिश्ते में अभी कुछ नहीं होगा, तो आप इस रिश्ते से निकल गए। कहीं पर आपने इनको ब्लॉक कर दिया, इतना सारा प्यार होने के बावजूद भी आपने इनको छोड़ दिया, तो वहाँ पर ये अभी भी स्टक है आपकी एनर्जी में। कहीं पर ये इनको ऐसा हो रहा है कि मैं आपके पास कैसे वापस आऊँ, और कहीं पर जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, ना काम करियर, ना नया रिश्ता, न या जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं और स्टक है। क्या करें, आपके पास वापस आए, नहीं आए, कैसे, कौन सा मुंह लेके आपके पास वापस आए, वो वाली इनकी एनर्जी है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए छोटा सा सफर करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप का बटन भी ज़रूर से दबाइए। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि के हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि अभी तो आप दोनों, जहां पर कोई नया रिश्ता है या मौजूदा रिश्ता है, वहां पर आप दोनों एक दूसरे से के साथ घूम रहे, फिर रहे, अच्छा खाना पीना, टाइम स्पेंड करना, बातें करना, चाहे ऑनलाइन चाहे मिलके, सब कुछ हो रहा है। वहां पर ये कहीं पर ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी तो हम दोनों में सब कुछ अच्छा है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने देखे जा रहे हैं, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन वहां पर कोई कोई चीजें हैं कि जहां पर ये सीरियस डिसीजन लेना चाहते हैं, वहां पर ये इस रिश्ते में सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कोई कमिटमेंट देना या चीज़ों में घाई करना, स्पीड करना, वो ये नहीं करना चाहते, जहाँ पर आपका नया रिश्ता है या मौजूदा रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि आपने ऐसे कैसे इनके साथ किया, ऐसे कैसे छोड़ दिया इनको, ये काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं। हाँ, काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं, इनको ऐसे लग रहा है आपने ऐसे कैसे इनको छोड़ दिया। ये कहीं पर आपके एनर्जी से अभी निकल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इनको एक शॉक जैसा लगा है कि हम दोनों का रिश्ता ही टूट गया। इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम दोनों की मैरिड लाइफ धोखे में आएगी। हमारे बच्चे हैं, हमारा बच्चा है, उसको छोड़ के, उसके साथ रह के छोड़ के हम अलग अलग रह रहे हैं, या कहीं पर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो चीज़ें इतनी खराब हो गई कि इस रिश्ते में पहले तो बहुत कुछ था, तो वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। किसी से बातचीत करना,
किसी के साथ घुलना मिलना ये सब कुछ इनकी लाइफ में नहीं हो रहा है, अकेले की दुनिया में ये जी रहे हैं, वो वाली एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप का बटन जरूर से दबाइए। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर जो हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? जहां पर आप लोगों में रिश्ता बना है वहां पर ये कहीं पर अभी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। ये आपके साथ के रिश्ते को दूर से सोच रहे हैं, सॉरी। ये कहीं पर अब दूर की सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़े कि ना बढ़े, अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि समवेयर आपकी एंगेजमेंट शादी सगाई फिक्स हो चुकी है, या समवेयर इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके साथ फ्यूचर में रिश्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए आप इनके साथ इनको अवॉइड कर रहे हैं, इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो वहां पर ये अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बट यस ये दूर की जरूर से सोच रहे हैं अपने भविष्य के बारे में, चाहे आप साथ हो चाहे आप साथ नहीं हो। इसीलिए अभी ये कहीं पर कोई बात नहीं कर रहे, चाहे आप दोनों में रिश्ते में अभी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, कम हो रही है, या ब्लॉक एंड ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, तो वहां पर ये अभी कुछ करना नहीं चाहते। दूसरी सिचुएशन है कि जहां पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहां पर ये कहीं पर जो है अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, क्योंकि इनको भी समझ में आ चुका है कि इससे आगे से हम दोनों का रिश्ता नहीं रहने वाला है। रीजन कहीं पर आपकी शादी सगाई फिक्स हो चुकी है, या आप मैरिड है, या एज डिफरेंस वाला प्यार है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या कहीं पर चीजें ठीक नहीं चल रही, तो वहां पर ये फ्यूचर फील नहीं करते, ये रिश्ते से निकल रहे हैं। भले ये आपकी तरफ दूर से ध्यान रख रहे हैं, आपकी तरफ आपकी सारी जानकारी ले रहे हैं, बट अभी अपनी तरफ से कोई ये एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनको खुद को फील हो रहा है कि भाई अभी सब खत्म हो गया है, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए वन बता दिया है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक और हाइप जरूर से करिए। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि जहां पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहां पर कहीं पर अभी जो है काफी गुस्से में है, ये कहीं पर आप दोनों का रिश्ता जो है वो अपने हिसाब से चलाना चाहते। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं जो कहता हूं मैं जो कहती हूँ वो ही सही है। क्यों? इनको कहीं पर आप अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ रिश्ते अच्छे रखते हैं, उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखते हैं। आप कहीं पर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या आप कहीं पर ज्यादा साज श्रृंगार करते हैं, वो भी इनको नहीं अच्छा लगता है। तो वहां पर ये थोड़े गुस्से में है, गुस्से से बात करना चाहते हैं, और कहीं पर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ मैं जो सोच रहा हूँ वो ही सही बात है। जहां पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, जहां पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है वहां पर इनको अभी भी आप अच्छे लगते हैं। आपका पहनावा, आपका ओहदा, आपकी बातें, आपका रोमांस करना, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट इनको मालूम पड़ चुका है कि अभी आप आपकी लाइफ में खुश है, आपने कहीं पर इनसे मुंह मोड़ लिया है, आप कमिटमेंट रिश्ता नहीं रखना चाहते। इस वजह से अभी ये कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं और मन बना रहे हैं कि अभी भाई जिंदगी में इमोशन को कोई स्थान नहीं देना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड है, कोई फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस रिलेटेड काम करियर है, या फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे, मिलिट्री आर्मी पुलिस रिलेटेड काम करियर, या फिर सर्जन शेफ हो सकते, खाना अच्छा बनाने वाले, या फिर कहीं पर लॉयर हो सकते। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए, रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप का बटन जरूर से दबाइए। सैजिटेरियस, अगर आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? जहां पर मौजूदा रिश्ता है आपका वहां पर कहीं पर
ये एक बैलेंस की चाहत रखते हैं कि हम दोनों का रिश्ता है, वहाँ पर आप भी कुछ करो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों में थोड़ा डिस्टेंस हो चुका है, एक डिटैचमेंट जैसा रिश्ता है। आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, मिलना जुलना नहीं कर रहे हैं। रीजन लॉन्ग डिस्टेंस, रीजन थर्ड पार्टी, रीजन फैमिली, रीजन काम करियर, उसकी वजह से। तो वहां पर इनको तो आपके साथ इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, आपके लिए ये सब कुछ करने की तैयारी है, लेकिन इनकी चाहत है कि आप भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो, आप भी इनके जैसा जितना ही आपके इतना इनके जितना ही आप इनको सपोर्ट करें। तो ये बैलेंस की चाहत रखते हैं आपके साथ, जहाँ पर रिश्ता बना है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 4 वीक, 4 महीने, 4 साल पिछले अप्रैल से या कहीं पर पिछले सितंबर से आप दोनों में रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, वहाँ पर ये मिस करते हैं। लेकिन अभी इन्होंने परिस्थिति को समझ लिया है कि अभी हम दोनों के रिश्ते में कुछ नहीं होना है। मिस करते हैं, याद करते हैं, और कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं मिलने की वजह से ये सिचुएशन ऐसी हो गई है। फिर भी ये अभी भी इस रिश्ते में मदद करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए अभी भी ये तैयार है, वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड कोई कंपनी में काम करने होंगे, या उसके रिलेटेड काम करियर होगा। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली भी एनर्जी है, या आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक और हाइप ज़रूर से करिए। सैजिटेरस, अगर आपके पार्टनर एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि के हैं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है कि ये कहीं पर जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है, या नया रिश्ता है, या कोई नया है जो आपको पसंद कर रहे हैं, वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं पर वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है एक पैशन महसूस करते हैं, आपसे एक पैशन महसूस करते हैं, आपके साथ घूमना फिरना सब कुछ करना चाहते हैं, जानना पहचानना चाहते हैं। और ये काफ़ी पॉजिटिव है कि आज नहीं तो कल हम दोनों के रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं अगर इकट्ठा हो गए तो, जो नए हैं। कहीं पर ऐसा भी है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि आप इनको पसंद करते हैं और आप भी इनके साथ आगे बढ़ना चाहते, तो वहाँ पर भी ये पॉजिटिव है आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोग मौजूदा रिश्ते में हैं, तो वहाँ पर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, घूमना फिरना, बहुत सारी बातें करना, जानना पहचानना, लॉन्ग ड्राइव जाना, आगे बढ़ना। एक रिश्ते में भले ये महसूस कर रहे हैं कि अभी हम दोनों का रिश्ता जो है एक कैजुअल रिश्ता है, या पैशन है, या अट्रैक्शन है एक दूसरे से, अभी प्यार नहीं हुआ है, बट बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, ये इनको कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि आपने किसी और के साथ नई शुरुआत की है, किसी और के साथ रिश्ता बनाया है। व्हाट्सएप पे ये देखते हैं कि आप रात भर दिखते रहते हैं, लेट नाइट भी आप ऑनलाइन एक्टिव दिखते हैं, या कई बार आपने आपकी लाइफ में नई शुरुआत की है, किसी और के साथ प्यार किया है, किसी और के साथ रिश्ते में शादी सगाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं, या अपने काम करियर में आप बहुत बिजी हो गए, ये इनको समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर ये अभी भी कुछ होप्स महसूस कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल फिर से हम लोगों में सब कुछ रिश्ता ठीक हो जाएगा, वो वाली इनकी एनर्जी है। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए और हाइप भी ज़रूर से कीजिए। सैजिटेरस, अगर आपके पार्टनर जो हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है ये कहीं पर पीछे हट रहे हैं, ये कहीं पर पीछे हट रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है, या उस टाइप की सिचुएशन चल रही है जहाँ पर ये अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, आप अभी भी इनको मैसेज करते, कॉल करते, मनाते हैं कि मेरे साथ बने रहो, लेकिन ये कहीं पर
इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, या कहीं पर थर्ड पार्टी की बात मान रहे हैं, या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वहां पर ये आपसे चिटिंग कर रहे हैं, चिटिंग कर रहे हैं। और आप कहीं पर ये समझ के हुए भी आपको तकलीफ हो रही है कि ऐसा कैसे मुझे छोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे मेरे से बिहेव कर रहे हैं। आप अभी भी इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। ये हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ये सिचुएशन चल रही है। तो रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक और हाइप करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर से बताइए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर से कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।